कहिए कैसे हैं आप। हमारी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ कोई ना कोई प्रॉब्लम या स्ट्रेस तो आता रहता है। अगर हम उनका सामना एकदम काम होके करेंगे ना, एकदम शांत होकर, तो है ठीक, पर हम कर देते हैं रिएक्ट और हो जाता है सब गड़बड़। तो कूल कैसे रहें, काम कैसे रहें। हम हर सिचुएशन में इस तरह के जब स्ट्रेस आता है, टेंशन आती है, हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो हम अपने आप को काम कैसे रखें, शांत कैसे रखें। आज मैं आपको कुछ बातें बता रही हूँ क्योंकि आप सबके भी बहुत सारे ना इस तरह के कमेंट्स भी आते रहते हैं कि हम गुस्सा बहुत आता है या किस तरह से अपने आप को कंट्रोल करें, समझ नहीं आता। तो ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ये सारी आजमाई हुई हैं, खुद पर भी आजमाई हुई हैं और लोगों के अनुभव भी हैं, तो आप इनको अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद से बात करना। खुद से अपने आप को एक अच्छा दोस्त मानकर, खुद को एक अच्छा दोस्त मान के अपने आप से बात करनी है। अपने आप से बात करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम खुद ही अपने अंदर से ही हम अपने आप को शांत नहीं रखेंगे तो हम नहीं रह सकते। अगर मैं आपको 100 चीज़ें भी बता दूँ ना, तो भी अगर आप अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे ना कि मैंने काम रहना है, मैंने शांत रहना है, अगर आप अंदर से नहीं कहेंगे ना तो आप नहीं रह सकते। अगर आपने अंदर को कह दिया कि हाँ अब मैंने कोई रिएक्ट नहीं करना, मैंने शांत रहना है, तो आप रह सकते हैं। फिर एक ही बात आपको क्लियर हो जाएगी। और अगर आप 100 वीडियोस भी देख लेंगे तो भी आप क्लियर नहीं होंगे जब तक आप खुद से बात करके खुद को मजबूत नहीं बनाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपने आप को खुद के अच्छे दोस्त बन के उसको समझाइए, मन ही मन अपने आप से बात कीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगता है, पर तूने रिएक्ट नहीं करना, इस तरह से बात कीजिए। शांत रहना है, बिल्कुल हर सिचुएशन में शांत रहना है। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए कि सबसे पहले तो खुद से बात करनी है। फिर खुद से बात करने के बाद कल्पना करनी है। कल्पना क्या करनी है कि अगर मैंने रिएक्ट किया, मान लीजिए मैं हूँ, मेरे सामने कोई मुझे बार बार बोले जा रहा है, मुझे उकसा रहा है, मुझे गुस्सा दिला रहा है, और मैंने बराबर का बोला और समझ लो एक तरह से हाथापाई भी हो गई, समझ लो कि एक तरह से गुस्सा हो गए और हम आपस में भिड़ गए, लड़ाई झगड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऐसे में क्या होगा, फिर सिचुएशन अच्छी बनेगी या और ज़्यादा टेंस हो जाएगी? और ज़्यादा टेंस हो जाएगी ना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए पहले ही कल्पना करके कि अगर मैंने इस तरह से किया तो ये हो सकता है, तो इस सिचुएशन से बचने का सबसे बेहतर उपाय क्या है। ये सब खुद से ही, अपने आप से ही, अपने अंतर मन से बात करनी है और फिर उस जगह से एक बार चले जाना है जहाँ ये सब कुछ हो रहा है। ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि जहाँ हमने रिएक्ट नहीं करना और वहाँ से चले जाओ, या खड़े रहो, या आप कोई रिएक्ट नहीं करो और बहस नहीं करो फालतू की, और या फिर बेस्ट यही है कि वहाँ से, उस जगह से एक बार चले जाओ। और उसके जाने के बाद क्या करना है आपने जैसे होता है ना सांस छोड़ना। फिर आपको क्या करना है कि आपने ना गहरी सांस लेनी है। जैसे अंदर तक सांस पहले भरनी है और उसको 1-2 सेकंड के लिए, 1 या 2 या 3, बस इससे ज़्यादा नहीं, अंदर रखनी है। एक बार रोक लेना है और मुंह के रास्ते उसको बाहर निकालना है। जैसे मुंह से उसको बाहर निकालना है कि ऐसा महसूस हो कि आप सारा स्ट्रेस, अपना गुस्सा रिलीज कर रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं। मुंह के रास्ते उसको बाहर आने दीजिए। ये चीज़ क्या होती है कि ना, ये स्ट्रेस को रिलीज करती है। जैसे मेडिटेशन भी हम करते हैं तो मेडिटेशन में भी ये चीज़ बताई जाती है कि पहले आपने अंदर सांस लेना है, उसको कुछ देर अंदर रखना है, अंदर रख के और फिर मुंह के रास्ते उसको बाहर निकालना है। इससे बहुत रिलैक्स फील होता है। आप इसको 1 बार या 2 बार या 3 बार कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये ना हमारा जो कंट्रोल करती है सांस को। कई बार क्या होता है, हमें बहुत गुस्सा हो रहा होता है तो हमारी सांस जोर जोर से, तेज तेज चलने लगती है ना, जैसे गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें ना एक तरह से रिलैक्स करने के तरीके होते हैं कि हम अपने आप को किस तरह से रिलैक्स कर रहे हैं। एक हमें ये भी चीज़ करनी चाहिए कि जब हम कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो फोकस एक चीज़ पे रखें। हम क्या करते हैं कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, 4-5 चीज़ें, 5-7 चीज़ें एक साथ कर लेते हैं ना, और फिर कोई भी काम नहीं होता।
तो फोकस एक काम पे मतलब इससे बेस्ट यही है कि ना फोकस रखने के लिए आप एक प्लानर बना लीजिए कि आज मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या क्या है, मतलब मेरी जो प्रायोरिटीज़ हैं, मेरी प्राथमिकताएं क्या क्या हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे को अगर डॉक्टर के लेके जाना है तो ये मेरी प्राथमिकता है। मैंने आज ऑफिस में मीटिंग अटेंड करनी है तो ये मेरी प्राथमिकता है, ये पहले मैंने मीटिंग अटेंड करनी है, शाम को मैंने डॉक्टर के लेके जाना है, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे गेस्ट आएंगे, वो चीज़ अलग है। पर हमारा अगर एक प्लानर बना होगा ना कि हमारी ये प्राथमिकता है, अगर मैंने ये काम नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी, ये तो करना ही करना है। उससे क्या है कि हम उस चीज़ को कर पाएंगे क्योंकि वो सारा हम मैनेज करा होगा ना हमने टाइम। देखिए इस चीज़ में ना जो हम काम रहने की बात करते हैं ना, काम कब हम अशांत कब हो जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा हबड़ा दबड़ी हो जाती है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, गुस्सा आ रहा है। तो उसके लिए अगर हम काम को काम रखने के लिए, जैसे होता है ना कि एक तो इंग्लिश का काम हो गया, CALM वाला काम हो गया, और एक हो गया जो हम काम कर रहे हैं हिंदी वाला काम हो गया। तो काम को अगर हम मैनेज कर लेंगे तो बहुत फर्क पड़ता है। अपने काम को, टाइम को मैनेज कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की भी होती है कि टाइम मैनेज कर ले, उससे सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। उससे हमें ये भी पता लग जाएगा कि हमने किस समय क्या चीज़ करनी है, हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, और फिर हबड़ा थबड़ी भी नहीं होगी, फिर टाल मटोल भी नहीं होगी। तो ये चीज़ें शांत रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिर गुस्से में ना एक चीज़ और हमें करनी चाहिए कि पॉजिटिव रहना चाहिए और अच्छे वर्ड्स का। हम क्या करते हैं कि जब हमें बहुत गुस्सा आता है तो हम बहुत अनशन भी बोल जाते हैं। तो हम पॉजिटिव रहें और अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करें, जैसे अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, मैं ये कर सकता हूँ, मैं अपने आप को शांत रख सकता हूँ, मुझे कोई गुस्सा नहीं दिला सकता, मैं यहाँ कोई रिएक्ट ही नहीं करूँगा। इस तरह से अपने आप को मोटिवेट करना है। और मोटिवेट करने के साथ साथ हमें अपने आसपास अच्छे पॉजिटिव दोस्त भी रखने चाहिए, अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, लिटरेचर या अच्छी वीडियोस देखनी चाहिए। ये चीज़ भी बहुत मायने रखती है क्योंकि अगर हम जैसे मान लीजिए मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हुई और मैं नेगेटिविटी में चली गई, मैं बहुत उदास हो गई और मैंने वैसा ही लिटरेचर या वैसी वीडियोज़ देखनी शुरू कर दी उदासी वाली, तो क्या होगा? तो टेंशन मेरी कम तो नहीं होगी ना, बल्कि बढ़ेगी। और मैं जहाँ पे पॉजिटिव और ऐसे लोग जो ऐसी सिचुएशन का सामना, जिन्होंने बहुत बोल्डली किया और वो उससे निकल भी गए, इस तरह का लिटरेचर, साहित्य या वीडियोस देखूंगी तो कितना फ़र्क पड़ेगा, मोटिवेशन मिलेगी मुझे। इसलिए ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसा पढ़ें, कुछ ऐसा करें कि जिससे हमें एक ज़बरदस्त मोटिवेशन मिले। ये चीज़ें ना बहुत ज़रूरी होती हैं। इन चीज़ों को अप्लाई हमें डेली लाइफ में करते रहना चाहिए। जहां हम अपने आप को डाउन फील करना शुरू करते हैं ना, वहीं पे इस तरह की वीडियोस या ऐसा लिटरेचर, ऐसी बुक्स पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए जहां से हमें मोटिवेशन मिले। और अच्छे दोस्त अगर साथ में हो फिर तो कहना ही क्या, अच्छे पॉजिटिव करने वाले दोस्त हों फिर तो एक अलग ही हमारा जो होता है ना उत्साह रहता है कि हाँ, हम इस सिचुएशन से बाहर निकल के आ सकते हैं। ऐसे में ये भी ज़रूरी होता है कि हम खुद पे विश्वास रखें। खुद पर कैसे विश्वास रखें कि हम अपनी तरफ से किसी का बुरा ना करें, अपनी तरफ से कुछ गलत ना बोलें, फिर हम कॉन्फिडेंट रहेंगे, अपने ऊपर विश्वास रखें। और कई बार हम क्या करते हैं, दूसरों को दोष देना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए मैं ऑफिस आज लेट पहुंची तो मैं बोलूँगी कि ड्राइवर ही लेट आया था। मैं खुद इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं हूँ कि मैं ही लेट उठी थी, या घर से निकलते निकलते कोई फ़ोन आ गया था, मेहमान आ गए थे, मैं ही लेट हो गई, ड्राइवर लेट आया था। हम फटाफट, हमारे लिए ना बहुत इजी होता है दूसरों को ब्लेम करना, फटाफट दूसरे के ऊपर दोष लगा दिया, उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसने ऐसे किया, उसने गुस्सा दिलाया मुझे, मैं तो अच्छी खासी थी, उसने गुस्सा दिलाया। अरे हमें खुद भी तो सोचना चाहिए ना। तो हम दूसरों को ब्लेम ना दें। और कई बार क्या होता है कि हम खुद को भी बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कि मैं ही ऐसी हूँ, सारी दुनिया का दुख मेरे ऊपर ही है, सारी दुनिया का स्ट्रेस मेरे ऊपर ही है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरी ज़िंदगी बेकार है। ये चीज़ भी बिल्कुल गलत है। ये चीज़ भी दिमाग से निकाल देनी चाहिए, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना। सिचुएशंस देखिए सबके साथ आती है, प्रॉब्लम सबके साथ आती है। ज़रूरत क्या होती है कि बजाय दूसरों को दोष देने के या खुद को अंडर एस्टिमेट करने के, खुद सोचिए कि कैसे निकलूँ इससे बाहर, इस सिचुएशन का कैसे सामना करूँ, मैंने इस सिचुएशन में नहीं रहना, इससे बाहर निकलना है और मैं कैसे निकलूँ, ये चीज़ सोचिए।
पॉजिटिव रहना है। जहाँ नेगेटिव हुए ना वहीं पे वो प्रॉब्लम्स जो है ना और आपको तंग करने लगती हैं, और आपको मतलब होता है ना प्रोवोक करने लगती है, उकसाने लगती हैं। और जहां आपने ये सोच लिया कि नहीं, मैंने इस सिचुएशन से फाइट करना है, बोल्डली करना है और इसका सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि ये हर रोज ये स्ट्रेस मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, तो मैंने इससे बाहर निकलना है, तो हम निकाल भी लेंगे। हर चीज का सॉल्यूशन होता है, हर चीज का। तो एक उम्मीद रखनी है, यानी ये जो समय है ये भी बीत जाएगा, ये हमेशा नहीं रहने वाला। एक नया सवेरा आएगा, कल एक नया सवेरा आएगा और उसको मैं लेके आऊंगा। ये चीज मन में ठान लेनी चाहिए, सोच लेनी चाहिए, ठान लेनी चाहिए। लाइफस्टाइल अच्छा बनाने के लिए काम रहना, शांत रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो झगड़ा तो आप देखते ही हैं, चारों तरफ हो ही रहा है। हर एक कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, हर एक कोई गुस्सा कर रहा है, हर एक को स्ट्रेस है, हर एक को टेंशन है। पर ज़रूरत इस बात की है कि हम खुद को काम रखें, और वही कुछ तरीके मैंने बताए हैं कि किस तरह से रखें। आप इनको अप्लाई भी करके देख सकते हैं। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि जैसे आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, टेंशन आती है, तो आप किस तरह से डील करते हैं? क्या आप रिएक्ट करते हैं, क्या आप शांत रहते हैं? और अगर आप शांत रहते हैं तो किस तरह से करते हैं? क्या क्या ट्रिक्स अप्लाई करते हैं, ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको प्लीज़ शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक, बाय।